दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिसे इस्तेमाल करके हमारे फ़ोन को हम लोग एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट होता है तो उनके साथ हम क्या करते हैं, हमें कहीं पर भी जाना है, हमारा कोई मीटिंग है या फिर कोई भी काम है, हम उसे बोल देते हैं कि कल सुबह मेरा मीटिंग है, मुझे याद दिला देना, या फिर मुझे कहीं पर भी जाना है, मुझे वो भी इन्फॉर्म कर देना सही टाइम पर। ऐसे ऐसे हम लोग उसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। कल सुबह 10 बजे मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? ठीक है, कल सुबह के 10 बजे मैं आपको याद दिला दूंगी। तो हमारे फ़ोन को भी वॉइस के ज़रिए ऐसे इंस्ट्रक्शन देके हम लोग फ़ोन से ये सारे काम करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिमाइंडर सेट करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कॉल करना है वो भी सिर्फ वॉइस इस्तेमाल करके हम लोग फ़ोन से करवा सकते हैं। यानी कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह हम लोग फ़ोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? ये कहकर देखें, मेरी पिछली फ्लाइट की जानकारी दिखाओ या घर पर कॉल करा। और ज्यादा जानने के लिए आप गूगल होम एप्लीकेशन में सुझावों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये हमें दिया जाता है हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल की तरफ से, और इस फीचर्स को कहा जाता है गूगल असिस्टेंट। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गूगल असिस्टेंट। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। क्या आपको अपना नाम पसंद है? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा, नाम में क्या रखा है? आपको क्या लगता है, अगर कुत्ता का नाम बदलकर शेर कर दिया जाए तो क्या वह अभी भी कुत्ता होगा? हाँ, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल असिस्टेंट को लेकर ही बात करेंगे, और आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आसान तरीके से हम लोग गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके ऐसा बहुत सारा काम है जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जान लेते हैं गूगल असिस्टेंट के बारे में। तो देखो, गूगल असिस्टेंट हर एक फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है या फिर होना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट नहीं है दोस्तों, तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गूगल असिस्टेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो, हमें सबसे पहले जाना पड़ता है, हमारे फ़ोन में एक गूगल ऐप होता है जो कि ये है मेरे फ़ोन में, आप देख सकते हो। इस गूगल ऐप को हमें ओपन करना पड़ता है, और ओपन करने के बाद बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे आप देखोगे आपका जो ईमेल आईडी होगा उसका आइकॉन आपको दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ता है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद ही आप देखो यहाँ पे है गूगल असिस्टेंट। और यहाँ पे अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपके फ़ोन में अगर गूगल ऐप भी नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद कुछ इस तरह से, ये भी आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ से गूगल असिस्टेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, गूगल असिस्टेंट को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गूगल ऐप भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप सिंपली गूगल लिख के सर्च करते हो तो देखो ये रहा गूगल ऐप, इसे भी हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं गूगल ऐप। गूगल ऐप ओपन करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी का आइकॉन, उसके बाद आपको जाना पड़ता है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये रहा हमारा गूगल असिस्टेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे ना गूगल असिस्टेंट को आपके वॉइस के साथ पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो गूगल असिस्टेंट ऐप को आपके वॉइस के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया जाता है, हे गूगल एंड वॉइस मैच। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें वॉइस के साथ मैच करवाना पड़ता है गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन को, ताकि बाद में कभी भी आप अगर इस एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो या फिर फ़ोन से कुछ काम करवाना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं होता है। आपको बस सिंपली आपके फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑन करके आपको बोलना पड़ता है हे गूगल या फिर ओके गूगल। तो इसे हम लोग सेटअप कर लेते हैं। देखो किस तरह से सेटअप करना पड़ता है। तो इस हे गूगल ऑप्शन को सबसे पहले ऑन कर देना पड़ता है दोस्तों, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सेस योर असिस्टेंट विथ हे गूगल, यानी कि इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें वॉइस के साथ मैच करवाना पड़ता है। तो मोर पे हम चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट, और देखो यहाँ पे एग्री टू वॉइस मैच, यानी कि यहाँ पे गूगल की तरफ से एक टर्म दिया जाता है वॉइस को मैच करवाने के लिए। तो इस टर्म को आप ज़रूर यहाँ से पढ़ लेना दोस्तों, उसके बाद ही एग्री पे क्लिक करना। मैंने यहाँ से पहले से ही पढ़ लिया दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मुझे कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है से, उसके बाद आप देख ही सकते हो ये कोड में क्या लिखा है। ये अभी नहीं बता रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, यानी कि ये जो सेटअप है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी अभी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके साथ ये बात ख़त्म करने के बाद ही ये वर्ड मैं बताऊँगा। तो देखो मैं इसे करता हूँ एक बार, आप ध्यान से देखना।
ओके गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, हे गूगल। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हे गूगल इज़ रेडी। इसका मतलब मेरे वॉइस के साथ गूगल अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब जब भी मैं फ़ोन में बाद में हे गूगल या फिर ओके गूगल बोलूँगा तो मेरा फ़ोन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलो वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग काम करेंगे, बाद में वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी और भी कुछ सेटअप जो कि हम कर सकते हैं वो आपको दिखा देता है। तो दोस्तों आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो हे गूगल वॉइस मैच तो हो चुका है। अब देखो उसके नीचे जो ऑप्शन है लैंग्वेज, यानी कि गूगल असिस्टेंट के साथ आप कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहते हो वो भी आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो हिंदी में बात कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस है गूगल के अंदर जिसे आपके ज़रूरत के हिसाब से आप दोस्तों चूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखो इंग्लिश है, उसके बाद ऐड लैंग्वेजेस पे क्लिक करके इतने सारे लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ पे हिंदी, बंगाली, हर एक लैंग्वेज है आपके मन के हिसाब से, यानी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद भी देखो नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हर एक ऑप्शन आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं होता है। गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो 2 ऑप्शन होता है वो हमने आपको दिखा दिया। एक ही आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि ज़रूरी है, और आपको वॉइस को मैच करवाना पड़ता है गूगल के साथ, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों अभी मेरे हाथ में है फ़ोन, और अगर मुझे यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को ऑन करना होता है तो मुझे कहना पड़ता है हे गूगल, व्हाट यू कैन डू फॉर मी। You can say, send an email to mom or make a phone call. तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऐसे बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके। देखो पहला ऑप्शन है सेंड एन ईमेल टू मॉम। ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। मेक ए फ़ोन कॉल, यानी कि हम लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके। टेक ए सेल्फी, यानी कि हम लोग सेल्फी भी ले सकते हैं। कैमरा ऑन कर देगा गूगल असिस्टेंट आपके लिए। उसके बाद देखो सेंड ए मैसेज, यानी कि हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। हम शो मी माई इमेजेस, यानी कि गैलरी से हम लोग फ़ोटो भी देख सकते हैं। ओपन यूट्यूब कह के हम लोग यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा देखो यहाँ पे अगर आप गूगल से पूछते हो कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी रिमाइंडर सेट करना होता है तो सोचो एक रिमाइंडर सेट करने के लिए आप क्या करोगे। आप आपके फ़ोन के जो कैलेंडर एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाओगे, उसके बाद कौन से डेट में आपको रिमाइंडर चाहिए उस डेट में जाओगे, उसके बाद आप मैनुअली वहाँ से डिटेल्स देकर सेव करोगे, ऐसे ना। लेकिन अब गूगल असिस्टेंट को अगर एक बार बोल दोगे कि कल सुबह मुझे कहीं पर भी जाना है, मुझे याद दिला देना, तो वो तुरंत ही आपके लिए एक रिमाइंडर क्रिएट कर लेता है दोस्तों। इसे आपको इस्तेमाल करके रिमाइंडर क्रिएट करना या फिर किसी को भी कॉल करना, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है काम। मैं आपको एक बार एक रिमाइंडर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो अभी मेरे सामने फ़ोन ऑन है और हम एक रिमाइंडर सेट करते हैं। हे गूगल, प्लीज सेट ए रिमाइंडर फॉर मी इन टुमारो मॉर्निंग 9 AM दैट आई नीड टू गो समवेयर। All right, tomorrow at 9 a.m. What's the reminder? I need to go somewhere. Sure, I'll remind you tomorrow at 9 a.m. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आसान तरीके से हमने एक रिमाइंडर सेट कर लिया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को ये तो बोल दिया कि कल सुबह 9 बजे मुझे कहीं पर जाना है, और उस वक्त गूगल मुझे ये याद भी दिला देगा। लेकिन सोचो कई बार निकलने से पहले अगर हम लोगों को ये जानना है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, और अगर हम ये जान भी लेते हैं तो अच्छा होता है ना, बाहर निकल के कैसा जाएगा मौसम। तो गूगल से हम लोग ये भी पूछ सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से, हे गूगल, weather report of tomorrow. It'll be partly cloudy with a high of 89 and a low of 70. तो आप देख सकते हो कितने आसान होता है गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना। और यहाँ पे जब भी आप हे गूगल या फिर ओके गूगल बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपके लिए काम करना भी स्टार्ट कर देगा। Hello there, how can I be of service? तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसे इस्तेमाल करके हम किसी को कॉल कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फिर से एक बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हे गूगल, प्लीज कॉल माई ब्रदर। So that I better understand the names of the people you call, I'll need some more information. Go ahead and choose an option on the screen. यह भी मुझे बता रहा है कि मुझे और भी अच्छे तरीके से असिस्ट करने के लिए इसे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये दोस्तों आपसे एक बार ये इन्फॉर्मेशन लेगा और पूरी ज़िंदगी भर ये याद रखेगा। ये मतलब ये होता है जैसे कि मैंने अभी इसे कहा कि कॉल माई ब्रदर, तो गूगल को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा ब्रदर यानी कि मेरे भाई कौन है।
तो अगर हम लोग इसे एक बार ये बता देंगे कि मेरे भाई कौन है, तो ये ज़िंदगी भर उसे याद रखेगा। और उसके बाद जब भी आप कहोगे कि कॉल माय ब्रदर, तो वो आपको भाई को ही कॉल करेगा, चाहे उसका नंबर आपके मोबाइल में किसी भी नाम से सेव क्यों ना हो। तो चलो हम लोग इसे परमिशन दे देते हैं या फिर इसे समझा देते हैं कि मेरे भाई कौन है। तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। Sure, what's their name? अब मुझे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है। इसे यहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट से जैसे कि मेरे भाई का नंबर मेरे फ़ोन में माई ब्रो नाम से सेव है, तो मैं यहाँ पे माई ब्रो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से कॉन्फर्म भी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने ये बता दिया इसको कि मेरे भाई कौन है। तो आप फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ इसे कॉल करने के लिए तो ये कॉल कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। हे गूगल, प्लीज़ कॉल माई ब्रदर। Calling my bro. Mobile. अब देखो यहाँ से दोस्तों कॉल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं फिलहाल ये कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में मेरे भाई का नंबर सेव है, माई ब्रो नाम से मैंने सेव करके रखा। लेकिन मैंने गूगल को कहा था कि कॉल माई ब्रदर, और उसके बाद इसे ये भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि मेरे भाई का नंबर मेरे फ़ोन में कौन से नाम से सेव है। तो उसको एक बार बता देना है तो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नेम है, अगर आप बाय रिलेशन नहीं कॉल करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली उस कॉन्टैक्ट को ही कॉल करना चाहते हो, तो आप गूगल को ये भी बोल सकते हो कि प्लीज़ कॉल, और जो भी नाम से आपके फ़ोन में वो नंबर सेव रहेगा उस नाम को बोलो, तो गूगल ढूंढ लेगा आपके कॉन्टैक्ट से कि वो नाम कहाँ पर है और उसी नंबर पर कॉल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप किसी को कॉल भी कर सकते हो, और भी कुछ सिचुएशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो तक बने रहिए। और आपको अब हिंदी में भी बात करके हम लोग दिखाते हैं कि गूगल असिस्टेंट से अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो दोस्तों, तो भी ये रिस्पॉन्स करेगा। तो चलो हिंदी में बात करके देखते हैं कि हिंदी में हम लोग क्या क्या इससे करवा सकते हैं। हे गूगल, कैन यू स्पीक इन हिंदी प्लीज? Sure, I'll respond to you in Hindi from now on. तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इससे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या हिंदी में बात कर सकते हो, तो इसने बोला कि हाँ मैं हिंदी में कर सकता हूँ। तो अब हिंदी में बात करके देखते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। हे गूगल, क्या मुझे अब एक कविता सुना सकते हैं? पेश है एक शायरी, जफर इकबाल के शायरी। इकबाल जिससे चाहा था बिखरने से बचा ले मुझको, कर गया धुंध हवाओं के हवाले मुझको। मैं वो बुत हूँ कि तेरी याद मुझे पूछती है, फिर भी डर है ये कहीं तोड़ न डाले मुझको। मैं यही हूँ, इसी वीराने का एक हिस्सा हूँ, जो जरा शौक से ढूंढे वही पाले मुझको। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से कभी भी अगर आप बोर फील कर रहे हो तो आप गूगल असिस्टेंट से कविता भी सुन सकते हो। ये एक मज़ेदार फीचर्स है। और दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, तो पढ़ाई के लिए भी इस ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो, हे गूगल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से सवाल करके भी दोस्तों आपको जवाब मिल सकते हैं गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके। मैं फिर से एक बार आपको एक दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। हे गूगल, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,849 मीटर। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों पढ़ाई में भी, यानी कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके। अब कुछ फन करते, इससे इसके पिताजी के नाम पूछते हैं हम लोग, देखते ही ये क्या कहते हैं। ठीक है, हे गूगल, आपके पिताजी का नाम क्या है? वैसे तो बड़ों का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सुंदर है उनका नाम। आपने सुना दोस्तों, अभी इसने क्या कहा? वैसे तो बड़ों का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सुंदर है उसका नाम। मतलब कितना इंटेलिजेंट है ये गूगल असिस्टेंट दोस्तों, आप यहाँ से समझ सकते हो। मतलब कोई अगर इसे मिसहैंडल करना चाहते हैं या फिर मतलब गलत दिशा में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है, ऐसे इंटेलिजेंट तरीके से इसे बनाया गया, ताकि अगर आप कोई फ़नी सवाल इससे करते हो, फ़नी कुछ करने के लिए करते हो, तो ये भी आपको उल्टा फ़नी जवाब दे देता है। लेकिन इस तरह से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि गूगल को बस आपको बताना है और आपको इससे पूछना है। और कुछ सिचुएशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये मैंने कहा था कि सोचो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या फिर बस में सफ़र कर रहे हो, ऐसे में आपका फ़ोन अगर आपके पॉकेट में है तो आप इस फीचर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास एक हेडसेट है या फिर एक
ईयरफोन है तो उस ईयरफोन में या फिर हेडसेट में जो कॉल रिसीव करने का बटन होता है दोस्तों, उस बटन को आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखो तो आपको कान में सुनाई देगा गूगल असिस्टेंट ओपन होने का आवाज़। उसके बाद अगर आप इसे कहते हो कि कॉल किसी को भी, मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नाम जिस नाम से आपने सेव करके रखा है उसका एक नाम बता दो कि कॉल फॉर एग्जाम्पल XYZ कुछ भी हो, कॉल X, तो वो आपको X को कॉल कर देगा दोस्तों। तो इस तरह से गूगल असिस्टेंट को भी आप चलते सफ़र में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास एक घड़ी नहीं है तो उस वक्त आप उस हेडफोन के बटन को प्रेस करके इससे ये भी पूछ सकते हो कि अभी टाइम क्या है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो भी आपको गूगल असिस्टेंट बता देगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, आप इससे डायरेक्टली कहीं पर भी अगर जाना चाहते हो, सोचो आप एक जगह पे खड़े हो तो आपके मोबाइल का जो GPS है या फिर लोकेशन है उसे ऑन करो और ऑन करने के बाद बस इसे कहो टेक मी टू चांदनी चौक या फिर टेक मी टू कहीं पर भी, तो दोस्तों तुरंत ही आपके सामने मैप ओपन हो जाएगा और नेविगेशन भी ओपन हो जाएगा आपके कहने के साथ ही। तो इस तरह से गूगल असिस्टेंट को आप एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपके दिमाग में जो भी आता है बस आप उसे एक बार बोलो। हमारे फ़ोन से हम जो जो काम कर सकते हैं ना, जैसे किसी को कॉल कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ऐसे जितने भी काम हम लोग फ़ोन से कर सकते हैं दोस्तों, वो सारे काम आप गूगल असिस्टेंट को बोल के भी करवा सकते हो। तो बस आप एक एक करके ट्राई करो और देखते जाओ कि आपका काम कितना आसान होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। और जैसे कि गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके हम लोग काम कर रहे थे, तो इसे भी एक बार धन्यवाद कह देते हैं। मुझे सहायता करने के लिए आपको शुक्रिया आपका कि मौका दिया। तो दोस्तों आप सभी का भी शुक्रिया कि आपने भी हमें मौका दिया इस वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के भी नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। तो दोस्तों मिलेंगे अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।